और ये वाला, इसका क्या मतलब है? चाहिए आखिरी है, इसके बाद मैं नहीं और बता रहा। डू यू रिमेंबर हु यू वर बिफोर द वर्ल्ड टोल्ड यू हु यू शुड बी? क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन थे जब तुम्हें दुनिया ने ये नहीं बताया था कि तुम कौन हो? नहीं, क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन थे जब तुम्हें दुनिया ने ये नहीं बताया था कि तुम्हें क्या होना चाहिए? ये तो बहुत मज़े का सवाल लग रहा है। हाँ, बहुत मज़े का है। तो आप इसका जवाब नहीं ढूंढना चाहते? हाँ, ढूंढना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से वो पीछे स्टोर में ना एक डब्बा रखा हुआ है, उसमें होगा जवाब। तुम उठो, ढूंढ के लाओ मेरे लिए। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी तो आप मेरी मदद करेंगे, वो भी 40 बुक इसकी के जवाब में। एक शायरी की किताब होनी चाहिए, वो भी अंग्रेज़ी में, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार हो और प्यार की बड़ी बड़ी बातें हो। प्यार की बड़ी बड़ी बातें? तुम ज़्यादा नहीं उड़े हवाओं में? वो कैसे? वो ऐसे कि इस लड़की ने तुम्हें किताब दी और तुम्हें लग रहा है कि वो, शी आल्सो लाइक मी। तो तुमने उस किताब से ये मतलब निकाला है? नहीं, मैंने तो इन नोट से मतलब निकाला है जो कि इस किताब में उसने लिखे हैं। अच्छा, नोट से निकाला है। तुम्हें क्या पता उसने क्या लिखा है? ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। क्या ही फर्क पड़ता है, उसने लिखा तो मेरे लिए है। अलग कदवा का पछे रावड़ा, चीनी कम हुई पति तीज हुई पकी। वैसे तुम जानते क्या हो इस लड़की के बारे में? काफ़ी कुछ। और वो कितना जानती है तुम्हारे बारे में? मेरा मतलब है कि वो तुम्हें अंग्रेजी में चीज़ें लिख के भेज रही है। ये अंग्रेज़ी वंग्रेज़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, फ़र्क पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी उम्र में तुम ग्रैंड जेस्चर्स के पीछे भागते हो, प्यार को ये बड़ी बड़ी बातों में ढूंढते हो। लेकिन प्यार बड़ी बड़ी बातों में नहीं है। और ये चार्ल्स बिकोस्की की किताब में तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने वाला। फिर तो तुम ही बताओ कि मैं कहाँ ढूंढूं। मेरा नहीं ख्याल ये तुम्हें कहीं मिलने वाला। तुम ढूंढ लो, लेकिन तुम्हें मिलने वाला है नहीं। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें मिल गया है, और तुम्हें यह भी लगेगा कि प्यार तुम्हें बचा लेगा। लेकिन कुछ सालों बाद तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें खुद से कोई नहीं बचाने वाला। कोई नहीं आने वाला भाई। बस तुम हो, तुम्हारी चाय है, और इंतज़ार अगले कप का। मैं समझ गया, ये आपकी उम्र का तकाजा है। तुम आजकल के जो बच्चे हो ना, ये क्या कहते हैं, जेन जी। तुम लोग को लगता है दुनिया जहाँ की इन्फॉर्मेशन तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें क्या पता एक्सपीरियंस क्या चीज़ है? तुम्हारा ये लेक्चर सुन के ना मुझे बहुत मज़े की नींद आती है। अक्ल की बात करना तुम लोगों से ना फजूल है। हर चीज़ मजाक है तुम लोगों के लिए। एब्सोल्युटली इट इज़। मजाक ही तो है ये दुनिया जो हमने आपसे विरासत में ली है। आपको पता भी है कि ये हमारे हाथ में जो इन्फॉर्मेशन है इसने क्या किया हमारे साथ। हम खो गए, हम एक दूसरे से जुड़ना भूल गए। हम इतने अकेले हैं, डरे हुए हैं, सिर्फ एक फेक इंडिपेंडेंस के लिए। सिर्फ बातें हैं जो हर रोज सुबह शाम हमारे अंदर ठूंसती जा रही है। और कल्चर का तो इतना मिक्सचर बना दिया है कि अब रिश्ते और ताल्लुकात स्क्रीन पे सिर्फ 3 नुक्तों के बराबर है। हम फंस चुके हैं, और अगर अभी भी आपको इसमें मजाक समझ नहीं आती, फिर तो अफसोस है आप पे।
क्या? मुझे तुम इनकलाबी तो बिल्कुल नहीं लगते थे। प्यार हमेशा से एक इनकलाब ही तो रहा है। मेरे पास तुम्हारे लिए ना एक बेहतरीन किताब है। मुझे आप दीवाने तो बिल्कुल नहीं लगते थे। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वक्त के साथ साथ ज़ुबान भी हमेशा से इतनी तेज़ी से बदलती आ रही है, और उसके साथ साथ हम भी खुद को बदलते आ रहे हैं। लेकिन खौफ इस बात का है कि हम लोग बहुत आगे निकल आए हैं। ज़ुबान की इस तेज़ी में अल्फाज ही बेमानी हो गए हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो खोना ही था। Against barbarity, poetry can resist only by confirming its attachment to human fragility, like a blade of grass growing on a wall while armies march by. दरवेश, महमूद दरवेश। ये ये मेरी ब्लेड ऑफ ग्रास है, जिसको पानी देने के लिए मुझे इस सवाल का जवाब ढूंढना है, जिसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इससे पहले कि हम तुम्हारा जवाब ढूंढें, मेरा एक सवाल है। चलो सो कोमल करे शो। अंग्रेज़ी में ही क्यों? सवाल तो आसान है, लेकिन जवाब थोड़ा सा मुश्किल है। कोई बात नहीं, बता दो। तुम्हें पता है ना कि हमारे इलाके में किताबों की इतनी दुकानें नहीं थी, और जो दुकानें थी भी उनमें पश्तो की किताबें नहीं थी। तो मैंने उर्दू सीखी, और उर्दू में सब कुछ पढ़ा, प्लेटो से लेके दस्तोयस्की तक। सब बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी कि मेरा इलाका ही छोटा पड़ गया। फिर मैं लाहौर आ गया, और मुझे लगा कि शायद मुझे समझने वाले लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर मिले? ये अच्छा मजाक है। कॉलेज का पहला दिन है, और मैं देखता हूँ कि जिनकी अपनी ज़ुबान है वो ही नहीं पढ़ पा रहे, और वो लोग बस यही बातें कर रहे थे कि ये नेटफ्लिक्स, ये स्पॉटिफाई, वो पता नहीं, जैसे उनको अपना आप नज़र ही नहीं आ रहा हो। ये है हमारी ज़बान, ये है एक पोस्ट मॉडर्न बंदे की ज़बान। इसीलिए वो किताब अंग्रेज़ी में होनी चाहिए। इसीलिए तो नहीं होनी चाहिए। देखो, वो जो लड़की है, उसको उसकी माँ ने बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और जैकल जिल सुना के बड़ा किया। उसने इस दुनिया के बारे में, प्यार के बारे में अंग्रेज़ी ज़ुबान में सीखा। उसके जज्बात की ज़ुबान तुमसे मुख्तलिफ है। कोई ऐसा जिसके दिल की ज़ुबान तुमसे मिलती हो, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन तुम उसकी ज़ुबान सीखने को तैयार हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। लेकिन तुम एक बड़ी गलती करने जा रहे हो, उसको एक किताब देकर, वो भी अंग्रेज़ी में। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो तुम्हें पसंद करती है अगर तुम उसे खुद को पढ़ने नहीं दोगे? तुम्हारा मतलब है कि मैं खुद कुछ लिखूं, और वो भी अपनी ज़ुबान में? पर मैं लिखूंगा क्या? क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, तुम्हें उस सवाल का जवाब चाहिए ना? पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन में क्या सुनाया था?